हाई फीवर। तो आजकल आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स के अगेंस्ट जो असॉल्ट्स के केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अभी आपने रिसेंट में देखा जैसा कि थाने में महाराष्ट्र में केस हुआ, पॉलिटिकल पार्टी से इन्फ्लुएंस पीपल जाते हैं, जो डॉक्टर्स को असॉल्ट करते हैं, ज़बरदस्ती आपको इम्पोज़ करते हैं कि आप पेशेंट को एडमिट करिए और अपने पास रखिए। अगर आप डॉक्टर्स को किसी भी हॉस्पिटल में जाके मारते हैं और आप हॉस्पिटल में तोड़-फोड़ करते हैं, तो इसका अल्टीमेट प्राइस भी पेशेंट को ही पे करना पड़ता है और हमारी सोसाइटी को ही पे करना पड़ेगा। प्राइस का मतलब है कि जब भी आप किसी डॉक्टर को असॉल्ट करते हैं या हॉस्पिटल में तोड़-फोड़ करते हैं, वहाँ पे किसी भी केस को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और वहाँ पे एक पेशेंट के साथ-साथ कई पेशेंट सफ़र करते हैं। ये तो हो गया एक शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंसेज़, बट लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज़ इसके और भी भयानक हैं। तो इस तरह की सोशल एक्टिविटीज़ से, पब्लिक के बिहेवियर से हम डॉक्टर्स ने एक प्रैक्टिस अपना ली है जिसको कहते हैं डिफेंसिव मेडिसिन। डिफेंसिव मेडिसिन का मतलब ये होता है कि हम पेशेंट की केयर को सेकेंडरी रख के हम अपनी जो रिस्क है उसको कम करने के लिए प्राइमरीली सोचते हैं, रादर दैन थिंकिंग व्हाट इज़ मेडिकली बेस्ट फॉर दैट पेशेंट। उन केसेस में पेशेंट को बेस्ट केयर नहीं मिल पाती। जब किसी के दिमाग में एक फ़ियर रहेगा अपने आप को बचाने का, वो कभी भी अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे सकता, चाहे वो डॉक्टर हो या किसी भी फ़ील्ड का कोई भी पर्सन। सोसाइटी ने एक फ़ियर क्रिएट कर दिया है डॉक्टर्स के मन में कि अगर इस केस में कुछ भी गड़बड़ होता है, तो इस तरह के प्राइज़ेज़ पे करने पड़ सकते हैं हमें या हमारे हॉस्पिटल को। एक और कॉन्सिक्वेंस जो कि हायर रेफरल रेट से जुड़ा हुआ है। सपोज़ हमारे पास कोई पेशेंट एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का आता है और हमने सस्पेक्ट किया कि पेशेंट को इंटरनल ब्लीड हो सकते हैं। अब पेशेंट के साथ 50 लोगों का मॉब है, बहुत ही अग्रेसिव है, तो हमने पेशेंट को रेफर कर दिया कि आप हायर सेंटर ले जाइए। तो हायर सेंटर ले जाने में, एम्बुलेंस अरेंज करने में और ट्रैवल करने में, दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट कराने में करीब 3 घंटे का समय लग जाता है। उस दौरान पेशेंट इंटरनली ब्लीड करता रहता है और पेशेंट हो सकता है हाइपोटेंसिव शॉक से कोलैप्स हो जाए रास्ते में। तो ये भी एक बहुत भयानक सच है और ऐसा बहुत कॉमनली होता है। सपोज़ कि अगर पेशेंट बच जाता है, हॉस्पिटल पहुँच भी जाता है और वहाँ पहुँच के डॉक्टर ने एडमिशन से मना कर दिया कि हमारे पास बेड खाली नहीं है, तो हो सकता है उस सिचुएशन में भी पेशेंट कोलैप्स हो जाए। आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी है, आप किसी बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में ले जाते हैं पेशेंट को, हो सकता है पेशेंट बच जाए, लेकिन उसके हेवी प्राइसेज़ आपको पे करने पड़ेंगे। जो सर्जरीज़, जो ट्रीटमेंट आपका कुछ 1000, 2000, 5000 रुपए में हो सकता था, उसके कुछ लाख रुपए आपको पे करने। अब ये सारी प्रॉब्लम पैदा इसलिए हुई, हमारे डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज था, वहाँ पे डॉक्टर ने बिना कुछ सोचे-समझे अपनी जान बचाने के लिए रिस्क फैक्टर को अवॉइड करके सीधे पेशेंट को रेफर कर दिया। हमने कुछ भी नहीं सोचा कि हम पेशेंट को बचाएँ, क्योंकि हमने पहले तो अपने आप को बचाना है। तो इस हायर रेफरल रेट से भी पेशेंट का बहुत नुकसान होगा और अल्टीमेटली सोसाइटी इससे सफ़र करेगी। सो एक और कॉन्सिक्वेंस, सपोज़ किसी मेडिकल कॉलेज में 100 बच्चे पढ़ते हैं, उनमें से 20-25 टॉपर हैं, जो बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, अपने काम को लेकर बहुत एंथुसियास्ट हैं। तो सोशल बिहेवियर जो लोगों का है आजकल डॉक्टर्स के प्रति, उसको देखकर वो ये इमरजेंसीज़ ब्रांचेज़ ना लेकर वो कोई सेफर साइड की ब्रांचेज़ जैसे नॉन क्लिनिकल ब्रांचेज़ उस तरह की ब्रांचेज़ चूज़ करने लगे। तो आपको आने वाले समय में अच्छे सर्जन्स मिलना मुश्किल हो जाएँगे। होप फॉर द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।